हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप चैप्टर फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द हार्नेशिंग ऑफ अ रिवर, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट, इज़ अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डील विद ऑन नेशनल लाइन। जो हमारी नदियाँ होती है, आर रिवर्स, हमारी नदियाँ होती हैं, उनका क्या होता है, बहुत सारा पानी, द वाटर ऑफ विच नाउ मोस्टली रन टू वेस्ट, उनका बहुत सारा पानी क्या हो जाता है, वेस्ट, यानी कि बहुत व्यर्थ चला जाता है। इज़ अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी क्या है, नेशनल प्रॉब्लम, यानी कि राष्ट्रीय समस्या है। विच मस्ट बी कंसिडर्ड, जिसे क्या है, हमें माना जा, ये विचार करना चाहिए, माना जाना चाहिए, एंड डील्ड विथ, और उससे निपटा जाना चाहिए, किस पर, ऑन नेशनल लाइन, राष्ट्रीय स्तर पर। इस समस्या से हमें क्या, हम इस समस्या पर हमें विचार करना चाहिए और इससे क्या होना चाहिए, निपटा जाना चाहिए। ठीक है। Vast area of land which at present are mere scrub jungle could be turned into a fertile and prosperous country by courageous and well planned action। जो हमारी पृथ्वी है उसका बहुत बड़ा भूभाग का जो क्षेत्र है वो एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में क्या है, मेयर स्क्रब जंगल। स्क्रब जंगल मतलब क्या होता है कि जो ऐसा जंगल जहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है उसको हम स्क्रब जंगल बोलते हैं। ठीक है। तो हमारी जो पृथ्वी है, भूभाग है, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो स्क्रब जंगल के रूप में है। इनको कुड बी टर्न, इसको है ना बदला जा सकता है, इनटू अ फर्टाइल, उपजाऊ में, और प्रॉस्परस कंट्री, एक तो उपजाऊ और समृद्ध देश में हम इसको बदल सकते हैं। कैसे? बाय करेजियस एंड वेल प्लान एक्शन। करेजियस यानी कि साहसी, और वेल प्लान यानी कि सुनियोजित तरीके से हम इस समस्या को किस में, मतलब कि जो भूभाग है स्क्रब जंगल से, उसको हम फर्टाइल और प्रॉस्परस कंट्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाई इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अफॉस्टेशन। अब इसी प्रकार से क्या है, वाटर सप्लाई की, मतलब वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति को संरक्षित करके रखना, और वनारोपण, अफॉस्टेशन मतलब क्या होता है, वनारोपण, ये क्या है, एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है। ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है, मतलब वाटर सप्लाई को कंजर्वेशन करके रखना, और अफॉस्टेशन की जो दोनों, अफॉस्टेशन यानी कि वनारोपण की जो दोनों जो प्रॉब्लम है, ये एक दूसरे से क्या है, क्लोजली कनेक्टेड है। The systematic planting of suitable tree is in every possible or even impossible area, and the development of what one can call civilized forest as distinguished from wild and untamed jungle is one of the most urgent need of India. सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्री, मतलब सुटेबल ट्री यानी कि जो उपयुक्त जो पेड़ होते हैं उनकी सिस्टमेटिक प्लांटिंग, सुनियोजित तरीके से उनको उगाना, इन एवरी पॉसिबल और इवन इम्पॉसिबल एरिया, मतलब जहाँ पर संभव हो और जहाँ पर असंभव हो वहाँ उन क्षेत्रों में भी ऐसे सुटेबल ट्री यानी कि उपयुक्त पेड़ों को उगाना, एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज फॉरेस्ट, और ऐसे फॉरेस्ट यानी कि ऐसे सभ्य जंगल का निर्माण, विकास करना, डेवलप यानी कि विकास करना, ऐसे जंगल का विकास करना, एज डिस्टिंग्विश्ड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जो भिन्न हो। डिस्टिंग्विश्ड मतलब क्या होता है, भिन्न हो, फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल। वाइल्ड यानी कि होता है जंगली, और अनटेम्ड यानी कि अनियंत्रित जंगल से बिल्कुल भिन्न हो। ये बोल रहा है कि हम क्या करें, हम ऐसे सुटेबल ट्री को सिस्टमेटिक प्लांटिंग करें, मतलब ऐसे जो कुछ पेड़ होते हैं उनको ही हमें ना सिस्टमेटिक प्लांटिंग करें, कहाँ पर, जहाँ पर संभव हो वहाँ पर, और जहाँ पर नहीं हो वहाँ पर भी करें, और एक ऐसे जंगल का निर्माण करें जो कि भिन्न हो। डिस्टिंग्विश मतलब कि भिन्न हो, किससे, जो जंगल होते, जंगली होते हैं और अनटेम्ड अनियंत्रित जंगल होते हैं उनसे बिल्कुल भिन्न हो। ठीक है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड ऑफ इंडिया, ये क्या है, अभी वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, किसके लिए, इंडिया यानी कि भारत के लिए। सच प्लांटेशन वुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रूव अ सोर्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ टू द कंट्री। इस प्रकार के जो प्लांटेशन, मतलब कि इस प्रकार का जो पेड़ों को उगाया जाना, वो डायरेक्टली या तो सीधे रूप में, या इनडायरेक्टली, या फिर है ना अप्रत्यक्ष रूप से प्रूफ, साबित हुए हैं, अ सोर्स, एक स्रोत, ऑफ अनटोल्ड वेल्थ ऑफ द कंट्री, मतलब कि एक ऐसा देश जहाँ की वेल्थ यानी कि जिसकी समृद्धि को हम कह नहीं सकते, उस क्षेत्र में क्या हुआ है, इस प्रकार की जो प्लांटेशन, इस प्रकार से पेड़ों को उगाए जाना, डायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में क्या हुआ है, एक स्रोत साबित हुए हैं। ठीक है। दे वुड चेक सॉइल इरोजन एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाई ऑफ चीप फ्यूल, एंड थस रेंडर अननेसेसरी द wasteful conversion of farmyard manure into a form of fuel. दे वुड चेक सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल इरोजन यानी कि जो मिट्टी का कटाव या मृदा अपरदन होता है उसको चेक, ये रोकते हैं,
एंड कंजर्व द रेनफॉल ऑफ द कंट्री फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट। कंजर्व यानी कि संरक्षित करके रखते हैं रेनफॉल ऑफ द कंट्री, ये जो उस देश के रेन मतलब कि जो वर्षा जल का पानी होता है वो व्यर्थ ही बह जाता है, उसको संरक्षित करके रखते हैं। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाई टू द चीप फूल, और क्या प्रोवाइड यानी कि प्रोवाइड करवाते हैं या उपलब्ध करवाते हैं द नेसेसरी सप्लाई यानी कि आवश्यक जो आपूर्ति होती है ऑफ चीप फूल, जो सस्ता ईंधन होता है वो हमें प्रोवाइड करवाते हैं। And thus render unnecessary the wasteful conversion of farmyard manure into a form of fuel। रेंडर मतलब बना देते हैं, unnecessary यानी कि अनावश्यक, द वेस्टफुल कन्वर्जन, वेस्टफुल यानी कि व्यर्थ, कन्वर्जन यानी कि रूपांतरण को, ऑफ फार्मयार्ड मैनुअर, फार्मयार्ड यानी कि पशुशाला, मैनुअर यानी कि खाद, इनटू अ फॉर्म ऑफ फ्यूल। जो पशुशाला से प्राप्त जो खाद होती थी उसको हम पहले क्या करते थे, ईंधन के रूप में यूज़ करते थे। लेकिन जैसे ही क्या हो गया, पेड़ उगाना शुरू कर दिए, तो पेड़ से हमें क्या मिलती है, लकड़ी, और लकड़ी को हम ईंधन के रूप में यूज़ कर लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि जो पशुशाला की खाद को हम ईंधन के रूप में यूज़ करते थे, अब वो करने की ज़रूरत नहीं हो रही है। तो इसलिए क्या है, पेड़ों के आने से हमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, मिट्टी का कटाव रुक रहा है, और है ना जो व्यर्थ जा रहा पानी है वर्षा का वो भी है ना हम बचा पा रहे हैं, और ईंधन की सप्लाई हमें दे रहा है वो। इससे पेड़ों से हमें बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। थैंक्स फ्रेंड्स।